हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी वरुणवाल। बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। तो हम सारे ह्यूमन बींग्स डाइजेशन करते हैं, खाना खाते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर डाइजेस्ट होने के बाद कुछ ऐसा मटेरियल भी हमारे बॉडी में बचता है जिसका कोई काम नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर, और उसको एक्चुअली बॉडी से बाहर थ्रू आउट करना होता है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि हमें बताएगा कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेस्ट को थ्रू आउट किस प्रोसेस से और किस कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में थ्रू आउट किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी वरुणवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah डेंटल कॉलेज. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, social worker, a COVID warrior and many more. तो बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्विजेस, आपको हैंड रिटन नोट्स, मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट जो चैनल पे आ रहे हैं या फिर नीट से रिलेटेड 11-12 से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ साथ आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है अपनी तैयारी में, वो सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराऊंगी, साथ साथ आपकी डाउट भी सॉल्व करती चलूंगी। तो चलो बच्चों, यस इट्स एब्सोल्युटली फ्री, नथिंग टू डू, जस्ट आपको ज्वाइन करना है चैनल। ओके, चलो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो कैसे बॉडी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने वाली है, उसके लिए क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म में, वो भी समझेंगे, और साथ साथ मेन ह्यूमन में कैसे एक्सक्रीशन होता है, वो मेन चीज़ है इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों, जब हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब बॉडी से किस तरह से वेस्ट को रिमूव कर दिया जाए। वेस्ट प्रोडक्ट कैसे आपके सिंथेसाइज हो रहे हैं सेल के अंदर, जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, कोई भी तरह की एक्टिविटी हो रही है, उससे जो भी वेस्ट बन रहा है उसी को रिमूव किया जाता है बॉडी से। यानी कि जो चीज़ें बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, जिससे बॉडी का कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब क्या कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, एक कहावत है बहुत फेमस, कि जो चीज़ नहीं भी चाहती है वो भी बॉडी के साथ के अंदर आ जाती है, क्योंकि बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि जितना चीज़ आपकी ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं को ले। ठीक है, क्योंकि पेट है भाई, मुँह है, खा रहे हैं आप, तो आप वॉलेंट्री खा रहे हैं ना, तो बॉडी सिर्फ क्या कर सकता है, जो यूज़ वाली चीज़ें वो ले सकता है, बाकी बेकार की चीज़ें वो अलग कर देगा कि भैया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी को। तो जब भी आप फूड लेते हैं उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में वो टूटता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स टूट नहीं सकते, कोई यूज़ के नहीं, वही हमारे वेस्ट में जाते हैं। क्लियर है? अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो क्योंकि एक सेल से बना है तो इनमें प्रॉपर सिस्टम होना, इट्स लाइक वेरी नामुमकिन। ठीक है, नामुमकिन वाली चीज़ हो गई है, क्योंकि एक सेल भाई क्या क्या बनाओगे, उसके अंदर इतने सिस्टम बना लोगे तो सेल बचेगा नहीं। उस सेल के अंदर प्रॉपर ऑर्गेनल्स ही वर्क करें, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, वो अपने सरफेस के थ्रू ही, सरफेस के मार्फत से अपना एक्सक्रीशन करते हैं, अपना वेस्ट सिक्रीट आउट करते हैं। अगर हम सिंगल सेल में अमीबा की बात करें तो उसने सूडोपोडिया से अपना खाना ले लेता है, उसको उसमें डाइजेस्टिव आपके एंजाइम डालता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन एंड में उसके पास भी वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं। उसको क्या करता है, बॉडी के सूडोपोडिया के हेल्प से बॉडी से बाहर की तरफ थ्रो आउट कर देता है, रिमूव कर देता है। तो सिंगल सेल अपनी बॉडी के सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बात करें हायर प्लांट्स की, ठीक है, हायर प्लांट क्या करते हैं, अपने ही ऑर्गेनिज्म अपने पूरे बॉडी में एक एडेप्टेशन रखते हैं। तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनकी मदद से वो अपने अंदर के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको सिक्रीट आउट करते हैं। लेकिन यहाँ चमत्कार की बात क्या है, जितना भी वेस्ट प्लांट सिक्रीट आउट कर रहा है वो किसी ना किसी तरीके से इस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स के काम ही आता है। जैसे प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट जो उनके लिए एज सच यूजफुल नहीं है, वो ऑक्सीजन, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनका ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट में गम्स निकलते हैं, रेजिन्स निकलते हैं, लेटेक्स निकलता है, ये सब क्या है, इसका यूटिलाइजेशन करके आप बेहतर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट जितना भी चीज़ सिक्रीट आउट करते हैं उसमें से कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ उसमें मैक्सिमम जो सामान होते हैं वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है,
लेकिन जब हम बात करें मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, एनिमल की क्राइटेरिया में जब हम आएंगे तो उनके अंदर एक प्रॉपर ऑर्गन, एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप होता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस कवर अप करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस उनका हो पाता है। तो इनके पास प्रॉपर स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में देखो तो उनके पास पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहले प्रोडक्ट की बात करें तो बॉडी में सबसे खतरनाक जो वेस्ट बन सकता है वो है अमोनिया, सबसे टॉक्सिक है। ठीक है, आजकल बहुत से प्रोडक्ट होते हैं कॉस्मेटिक्स में, लोग हेयर कलर, हेयर डाई, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारा मतलब आपका मेनली हेयर डाई में ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि आपके उसमें से जब आप उसको लगाते हो कलर को, कभी जो लोकल ये कलर्स मिलते हैं, कभी किसी को लगाए देखो तो उनकी आंखें जलती हैं, उसमें से अजीब सी महक आती रहती है अमोनिया की। तब कहते हैं लोग कि भैया अपनी आंखें बंद कर लीजिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है ये। तो इसलिए ज़्यादातर अब लोग कोशिश करें क्या, अमोनिया फ्री चीज़ें बनाने के लिए, क्योंकि पता है ये बहुत टॉक्सिक है, किसी ना किसी तरीके से उस इंसान को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसको निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है बॉडी में ताकि इसको एक्सक्रीट आउट कर सके। ठीक, तो अमोनिया उन्हीं ऑर्गेनिज्म में यूज होगा जो बहुत सारा पानी के थ्रू इसको एक्सक्रीट आउट कर सकें। तो अगर हम बात करें तो हमारा दिमाग जाएगा कुछ जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पानी में रहते हैं शायद उनमें अमोनिया का वेस्ट प्रोडक्ट बनना लाजमी है क्योंकि वो हमेशा वाटर के प्रेजेंस में रहते हैं। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक कमाल का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें वाटर की बहुत मिनिमम क्वांटिटी में यूज होती है। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म सोचो जिसमें कम वाटर की ज़रूरत से एलिमिनेशन हो जाए। अगर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये लाइट वेटेड बॉडी वाले होंगे डेफिनेटली, जो कि अपनी बॉडी को लाइट रखें। और लाइट रखने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म क्यों कौन से होते हैं? बर्ड्स जो होती हैं अपना वेट हल्का ही रखती हैं ताकि वो ईजिली आपके आसमान में उड़ सकें, राइट। तो इनका जो वेस्ट होगा वो मिनिमल वाटर लॉस के साथ ही होगा क्योंकि हैवी हो जाएगी अगर बॉडी तो वो उड़ ही नहीं पाएंगे अपने वेट के कारण। तो ये जो यूरिक एसिड है वो पैलेट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, जो आप कहते हो ना बीट कर दिया है, कौवे ने बीट कर दिया, कबूतर ने बीट कर दिया, वो क्या होता है एक्चुअली यूरिक एसिड निकलता है जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ निकलता है। ऐसा नहीं सिर्फ बर्ड्स में ये देखा जाता है, बहुत से अलग अलग और ऑर्गेनिज्म है जिसमें यूरिक एसिड ही आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे अंदर ज़्यादातर देखा जाता है, दैट इज यूरिया। यूरिया हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मैमल्स के अंदर देखा जा रहा है जो कि एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ना कि बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, उस अमाउंट में इजीली एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। तो अब उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स का कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन सा निकाल रहे हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है और उनके प्रोडक्ट के हिसाब से उस एनिमल्स को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले आएंगे अमोनोटेलिक। क्या? अमोनोटेलिक। अमोनो यानी अमोनिया या अमोनियम आयन, इनके फॉर्म में जो भी एक्सक्रीशन कर रहा है वो क्या होंगे? अमोनोटेलिक एनिमल्स। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या है? क्रस्टेशियंस, फिशेज, एकाइनोडर्म्स, ये क्या करते हैं? अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया अमोनिया, जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एज अ वेस्ट सिक्रीट करे उनको वाटर की क्वांटिटी अच्छी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम जो ये हैं एग्जाम्पल, ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ठीक है, मेनली एक्वेटिक एनिमल ही के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है यूरियोटेलिक, जो यूरिया के फॉर्म में अपना वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिन के थ्रू। ठीक है, यूरिन के थ्रू यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल में देखा जाता है। एक मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर को मेंटेन करने से ये इजीली आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये किस में देखा जाता है? मैमल्स में। किसमें? मैमल्स में हम भी आते हैं, तो हमारे अंदर भी यूरियोटेलिक ही आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो हम यूरियोटेलिक, राइट। नेक्स्ट आएंगे यूरिकोटेलिक। यूरिक है यानी कि ये यूरिक एसिड से बन रहा है इसका एंड प्रोडक्ट। ये देखो यूरिया था, यहाँ पे अमोनिया था। ठीक, यहाँ पे यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड किस फॉर्म में? पैलेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पैलेट के फॉर्म में आपके गिरते हैं। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये वेस्ट होता है जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमीनोटेलिक।
अमीनोटेलिक में अमीनो एसिड के फॉर्म में आपका एक्सक्रीशन होता है, किसमें देखा जा रहा है, लिम्निया और एस्टेरियास में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्वानोटेलिक, जिसमें ग्वेनिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन हो रहा है और ये स्पाइडर्स में देखा जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको साफ बता देती हूँ, आपको पहले 3 जो है वही याद रखने, नीचे के 2 सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। मुझे नहीं लगता ऐसा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले 3 अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, जब इनवर्टिब्रेट्स, उधर तो हम बात कर रहे थे दूसरा, इधर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटोजोन में जब हम आएंगे, प्रोटोजोन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब ये यहाँ पे एनिमल किंगडम को कनेक्ट कर रहा है। ये चार्ट आप लोग याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, चार्ट बना लीजिए, ठीक है। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, तो इसका चार्ट आप रख सकते हैं अलग से बना के, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है इनके अंदर, मैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, डो नॉट वरी, ठीक। ये अमोनोटेलिक होते हैं, इनमें अमोनिया के फॉर्म में आपका सिक्रीशन आउट होता है। एग्जाम्पल कौन है, अमीबा एंड पैरामीशियम। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इनके अंदर, प्रोटोजोआ है पहला आपका क्लासिफिकेशन। दूसरा है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा अपने बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं, तो इजीली वैक्यूल के थ्रू आपका एक्सक्रीशन करते हैं, इनमें कोई चांस ही नहीं कुछ और। पॉरीफेरा में जनरल बॉडी सरफेस का आपके सिक्रीशन हो जाता है। अगेन ये भी अमोनोटेलिक ही होते हैं, जो आपके ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसमें अमोनिया के फॉर्म में ही सिक्रीशन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल कौन है, साइकन। साइकन का में देखा जाता है आपके क्या, जनरल बॉडी के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है अमोनिया का। नेक्स्ट है सिलेंटेराटा, जिसमें अमोनिया जनरल बॉडी सरफेस अगेन उसे वहीं से जा रहा है, और इसका भी एग्जाम्पल है हाइड्रा, राइट। नेक्स्ट प्लेटीहेलमिन्थस, जिसमें फ्लेम सेल होते हैं, जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। फ्लेम सेल को प्रोटोनेफ्रीडिया है, ये एक्चुअली नेफ्रीडिया का एक पुराना वर्जन, ओल्ड वर्जन है, ठीक है, जो फ्लेम सेल के नाम से जाना था। ये भी अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, हमारे एस्केरिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे निमेटोड में। प्लेटीहेलमिन्थस में आपका टीनिया सोलियम हुआ, फैशियोला हिपैटिका हुआ, ये सारे आपके क्या हैं, प्लेटीहेलमिन्थस में आते हैं। नेक्स्ट है निमेटोड, जिनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जिसको हम रेनेट सेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, रेनेट सेल, जो कि एस्केरिस में देखा जाता है। किसमें, एस्केरिस। एस्केरिस में मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होने लगते हैं क्लियरली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एनालिट्स। एनालिट्स में प्रॉपर नेफ्रीडिया आ चुका रहता है। अभी प्रोटोनेफ्रीडिया वाली कंडीशन थी, अब नेफ्रीडियल सिस्टम आ गया है, क्योंकि इसमें सेगमेंटेशन है, मेटामेराइजेशन देखा जाता है, इसलिए इनमें नेफ्रीडियल सिस्टम है प्रॉपर। तो ये भी अमोनिया के फॉर्म में ही अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज फेरेटिमा, दैट इज अर्थवॉर्म। क्लियर है, तो ये चार्ट आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आएगा मेनली आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो ये अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोड तो आपको पढ़ना है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की, ये तो आपके सिलेबस में, तो इनका याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फिर से इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आप बिट्स में हर जगह से कलेक्ट करेंगे तो ये आपका कॉकरोच अपने आप तैयार हो जाएगा, राइट, ठीक है। कॉकरोच जिंदा नहीं तैयार कर लेना, मतलब आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आर्थ्रोपोड्स में एक स्पेशल ऑर्गन होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। क्या नाम है उनका, मेल्फिजियन बॉडी या मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या करते हैं, हमारे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल ब्रांच्ड होते हैं, जो कि हीमोलिम्फ से कनेक्ट रहेंगे और वेस्ट कलेक्ट करते हैं ब्लड से, और इनको इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। क्लियर है, तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल इनका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके थ्रू ये वेस्ट का सिक्रीशन करते हैं। आपको मेनली बस उनके मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम याद रखना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वेस्ट कहाँ से, एनस से डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट इज मोलस्का। मोलस्का में अगर बात करेंगे तो इनके पास भी नेफ्रीडिया होता है, जो कि प्राइमरी इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और किस फॉर्म में, अमोनिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में ये एक्सक्रीशन करते हैं। ये वाटर बैलेंस अपना मेंटेन करते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट इज इकाइनोडर्माटा, जिसके अंदर कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, बट दे डू देयर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू देयर रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। ठीक है, तो इनका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस से बाय देयर रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू।
एकाइनोडर्माटा में। क्लियर है? तो ये थे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं आपको पढ़ा दूंगी कि आप कंफ्यूज ही आ जाएं, ठीक है? इसलिए जितना बनता है उतना उस आप डिवीज़न का सब कुछ याद रखें कि भैया आर्थ्रोपोड्स में ऐसा होता है, ठीक है, मोलस्का में ऐसा होता है, एकाइनोडर्माटा में ऐसा होता है, एनालिड्स में ऐसा होता है, नीमेटोड्स में ऐसा होता है। बस अभी आपको दिमाग में ये रखना है, एक बार में सारी चीज़ नहीं बननी है। अब जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें हमारे अंदर, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसमें 4 चीज़ें होती है जो हमने क्लास 9-10 में भी अपने कवर किया है। तो यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ किडनी कैसा होता है, बीन शेप होता है, बीन शेप्ड किडनी होती है हमारी। अ पेयर ऑफ यूरेटर जो कि आपकी किडनी से जाता है एक पाइप के थ्रू, और ये ओपन कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर, एक ब्लैडर लाइक ओपनिंग होती है जो कि बहुत ही आपकी बड़ी सी ओपनिंग है, बड़ा सा बैक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें जाके ओपन होता है आपका यूरेटर, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर होता है, बट अर्ज टू यूरिनेट जब होता है, जब वो फिल होने लगता है, तब वो यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता। तो यूरेथ्रा क्या है, बेसिकली एक ओपनिंग है जहां से यूरिन आपका पास आउट हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे ये रहा आपका किडनी, ठीक है, पहले एकदम क्या बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर यहाँ से निकलता है इसका यूरेटर। तो 2 किडनी है, लेफ्ट एंड राइट, और दोनों एकदम बराबर लेवल पे नहीं है, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक। तो अगर हम ध्यान से यहाँ देखें तो हमारी लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है, ठीक। यहाँ दोनों साइड से एक यूरेटर निकलती हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं। देखो यूरिनरी ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी ओपनिंग को यूरेथ्रा कहा जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा कहा जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी है जो कि एब्डोमेन में, बैक ऑफ एब्डोमेन में होता है। किस पोजीशन पे, किस पोजीशन में, 2 किडनी होती है हमारे बैकबोन की तरफ, बीन शेप्ड की होती है। किस शेप की, बीन शेप्ड। नॉच ऑन द इनर कॉनकेव साइड इज कॉल्ड हाइलम। अब हाइलम किसको कहते हैं, जब हम किडनी बनाएंगे, ठीक है, सपोज ये किडनी है, अरे मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, सपोज ये किडनी है, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर निकलता है, तो ये जो आपका पोर्शन है जो अंदर की तरह नॉच बना हुआ है, ये आपका कहलाएगा क्या, हाइलम, ये कहलाएगा हाइलम। क्लियर है? तो इस हाइलम की बात हो रही है, इनर कॉनकेव आपका जो सरफेस है। नेक्स्ट इज यूरेटर, जो स्लेंडर ट्यूब्स हैं जो कि हाइलम से निकल रहे हैं और कहाँ ओपन हो रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, पियर शेप्ड है, मस्कुलर रिजर्वॉयर ऑफ यूरिन, यूरिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिस्टोर होती है जब तक वो भरता नहीं है। जैसे ही हाफ से ऊपर होने लगता है वैसे ही आपको अर्ज टू पी होने लगता है, ठीक है। ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एंड फाइनली ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रल अपर्चर। तो यूरेथ्रा एक्चुअली एक ओपनिंग है जो यूरेथ्रल अपर्चर के थ्रू आपका यूरिन आउटसाइड द बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। लॉन्ग इन मेल्स एंड देन इन फीमेल्स। तो यूरेथ्रा जो होता है हमारा मेल्स में लंबा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, दैट इज द बेसिक डिफरेंस एक बार देख लेंगे हमारे मेल और फीमेल यूरेथ्रा में क्या होता है। मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और यहाँ की फीमेल यूरेथ्रा 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा ही होता है, ठीक है। इसमें 3 रीजन्स होते हैं, प्रोस्थेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पीनियल, जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू पीनिस, ओके, ये ऐसे डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ओपन्स एट द टिप ऑफ पीनस बाय यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, ओपन्स इनटू वल्वा बाय यूरिनरी अपर्चर। क्लियर है? इट कैरीज यूरिन एज वेल एज सीमेन टू द एक्सटीरियर। यहाँ पे केवल यूरिन का पास आउट होता है फ्रॉम फीमेल यूरेथ्रा। इसमें 2 स्पिंक्टर होते हैं, इसमें एक सिंगल स्पिंक्टर इज प्रेजेंट, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस। इतना डिफरेंस आपको आएगा नहीं, सिर्फ मैंने आपको आपके दिमाग में क्लैरिटी देने के लिए मैंने बताया है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठने वाला है, मैं साफ बता दे रही हूँ, ओके बच्चों। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अभी इंट्रोडक्शन में इतना समझ में आ गया होगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अपना पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अब डेप्थ में पढ़ेंगे। हमने एक आउटलाइन देख लिया कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, अब उनके अंदर किस तरह से फंक्शनिंग होती है, किस तरह यूरिन फॉर्मेशन होता है, ये पूरी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी बच्चों बता दें, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा तो प्यार दिखाइए, लाइक कर दीजिए, अपनी अटेंडेंस मार्क करिए, शेयर करिए विद ऑल योर फ्रेंड्स, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और
बेल आइकन ज़रूर दबा देना। वैसे मेरे लेक्चर डेली 12 PM यहाँ पे आपके लाइव होते हैं। ओके, चलिए तो बच्चों अब मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। लेट मी सी कौन सबसे सही जवाब देता है और कौन सबसे बढ़िया तरीके से। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूरिक एसिड इज नाइट्रोजनस वेस्ट इन। तो यूरिक एसिड हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है किस में, कौन से ऑर्गेनिज्म में, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किडनीज आर लोकेटेड इन। किडनी कहाँ पे हमारी लोकेटेड होती है एज सच। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो सम लव्स गाइस। अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करिए, उन्हें भी इस चैनल पे ले आए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एंड स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, वी आर इन दिस टुगेदर। ठीक है, थैंक यू।